तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज आपको कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में बताया जाएगा। तो अब तक बता दें तो आपको 5 जनरेशन यानी अब तक टोटल 5 जनरेशन आ चुकी है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट जनरेशन से स्टार्टिंग से मतलब बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का टाइमिंग पीरियड बताया जा रहा है कि 1946 1958, यानी फर्स्ट जनरेशन की जो टाइमिंग पीरियड थी 1946 से 1958 तक थी। और ये आपको जो है हर एक जगह पर डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगी, तो इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे देख रहे हैं तो क्या है, वैक्यूम ट्यूब है। यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। और एक कंप्यूटर तैयार करने में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। और ये वैक्यूम ट्यूब जो होता है फिलामेंट का बना होता था। और ये चलते चलते इतना हीट होता था कि ख़राब हो जाता था, इसलिए इतना जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। दूसरा चीज़ ये है कि इसकी साइज़ बताया जा रहा है ह्यूज था। यानी जाहिर सी बात है, जब 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जा रहा है तो इसकी साइज़ बहुत बड़ी होने वाली ही है। तो लगभग 30 बाई 50 के एक रूम के साइज़ के बराबर हुआ करता था। दूसरा चीज़ ये है कि इसकी स्पीड बताई जा रही काफ़ी स्लो होती थी। यानी फर्स्ट जनरेशन की स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो होती थी। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है ENIAC है, यूनिवैक है, इसका फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जान लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत जो है डाटा प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दें कि फर्स्ट जनरेशन में जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेट करता था, यानी किस लैंग्वेज पे हमारा कंप्यूटर कार्य करता है, तो हमारा कंप्यूटर जो है मशीनी लैंग्वेज पे कार्य करता है, मशीनी लैंग्वेज को समझता है। तो और मशीनी लैंग्वेज क्या होता है, जो आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे, बाइनरी लैंग्वेज यानी बाइनरी नंबर सिस्टम जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, वही आपका क्या होता है, मशीनी लैंग्वेज होता है। और आपको बता दें कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कोई भी निर्देश देना होता था तो पंच कार्ड और पेपर टेप्स की सहायता से हम क्या करते थे, अपने निर्देश को टाइप करते थे और कंप्यूटर में इंटर करते थे। और फिर लास्ट में हमको जो है रिजल्ट प्रिंट आउट के तौर पे प्राप्त होता था। और हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो है डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं करता था। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो होते हैं बहुत ही कास्टली होते थे। और हर कोई व्यक्ति फर्स्ट जनरेशन को ऑपरेट नहीं कर पाता था, चला नहीं सकता था, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है केवल मशीनी लैंग्वेज पे कार्य करता था, जो हर कोई व्यक्ति उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। और केवल कंप्यूटर ही मशीनी लैंग्वेज को समझता है। तो जिस व्यक्ति को मशीनी लैंग्वेज पे काम करने आता था, जो लोग डिकोड मतलब कोडिंग कर लेते थे, डिकोडिंग कर लेते थे, वही लोग कंप्यूटर पे कार्य कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए तो अगर आपको लिखना है 2 + 2 = कितना है, तो आपको 2 नहीं लिखना होता था, ना ही प्लस लिखना होता था। इस चीज़ को आपको 0101 के फॉर्म में लिखना होता था, यानी बाइनरी नंबर के रूप में लिखना होता था। उसी चीज़ पे कंप्यूटर जो है एक्सेस करता था। और यहाँ पे जो कंप्यूटर होते थे, यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर किया जाता था, वो चुंबकीय ड्रम के अंतर्गत स्टोर किया जाता था, चुंबकीय कोर के अंतर्गत स्टोर किया जाता था। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी कम होती थी, लगभग 20 केबी के बराबर हुई करती थी। तो यहाँ पे डाटा भी जो है अधिक नहीं स्टोर करके रखा जा सकता था। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब दूसरे जनरेशन को। तो यहाँ पे दूसरी जनरेशन का जो टाइमिंग पीरियड बताया जा रहा है, ये 1959 से 1964 के बीच में बताया जा रहा है। तो हमने बता दिया कि टाइमिंग पीरियड जो है हमेशा डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पर क्या लाया गया, ट्रांजिस्टर लाया गया। यानी जो आप 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे फर्स्ट जनरेशन में, उसको रिप्लेस किया गया और उसकी जगह पर लाया गया ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर जो है हज़ारों ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। और 18,000 के बजाय जो है जब हज़ारों ट्रांजिस्टर यूज़ होंगे, तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा जो है सेकेंड जनरेशन में परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उतना भी अच्छा नहीं हुआ था, फिर भी जो है फर्स्ट की अपेक्षा जो था बेहतर था। तो ये ट्रांजिस्टर का आप साइन देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में भी इसकी साइज़ बड़ी होती थी।
दूसरा नंबर इसकी स्पीड भी बताया जा रहा है क्या था, स्लो था। यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा थोड़ा बेहतर हुआ ज़रूर, लेकिन फिर भी इसकी कार्य करने की स्पीड जो थी, प्रोसेसिंग स्पीड जो थी, बहुत ही स्लो था। और इसका एग्जाम्पल रखा गया IBM 160। दूसरा चीज़ आपको बता दें कि इसमें सारी चीज़ें लगभग सेम थी, बस अपडेट क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर आ गया। और इसमें भी हमको रिजल्ट जो है प्रिंट आउट के तौर पे मिलता था। और इस जनरेशन में भी हमको कंप्यूटर को कोई निर्देश देना होता था तो पंच कार्ड और पेपर टेप्स की सहायता से ही कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता था। और आगे बढ़े तो इसमें आपको एक चीज़ अपडेट देखने के लिए मिली कि मशीनी लैंग्वेज जो था उसकी जगह पर लाया गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज जो होता है एक निमोनिक्स वर्ड के तौर पे रखा गया। जैसे मान लीजिए अगर हमको वीव ग्योर सुने होंगे, या मान लीजिए हमको एडिशन लिखना है तो हमको एडिशन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ADD लिख दीजिए तो आपका एडिशन पूरा कंप्लीट माना जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई लिखना है तो MUL लिख दीजिए तो आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट माना जाएगा। ये जो हमारा था तो असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया। तो असेंबली लैंग्वेज से ये हुआ कि जो नॉर्मल व्यक्ति थे वो भी कंप्यूटर पे कार्य करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ऐड बताया जा रहा है, वीव ग्योर बताया जा रहा है, या MUL बताया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम लोगों के समझने के लिए। लेकिन हमारा कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? मशीनी लैंग्वेज को समझता है। तो मशीनी लैंग्वेज के लिए क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है। यानी जो हमारा असेंबली लैंग्वेज होता है उसको कंप्यूटर जो है ट्रांसलेट करता है, और वो ट्रांसलेट किसकी सहायता से करता है? एक ट्रांसलेटर होता है जिसका नाम होता है असेंबलर। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो यही सारी डिटेल आपके सेकंड जनरेशन के अंतर्गत थी। बाकी सारी चीज़ें जो है सेकंड जनरेशन से मैच करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे आपको बताया जा रहा है कौन सी जनरेशन आ रही है, थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में देखिए क्या है, आपके ट्रांजिस्टर की जगह पर क्या ले आया दिया गया, IC ला दी गई। और इसका समय सीमा बताया जा रहा है कि 1965 से 1970। यानी थर्ड जनरेशन का जो टाइमिंग पीरियड था 1965 से 1970 तक चला। और यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस किया गया और उसकी जगह पर यूज़ किया गया IC, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ। और इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने के कारण हमारा कंप्यूटर जो है काफ़ी छोटा हो गया। और यहाँ पे काफ़ी छोटा होने के बाद जो है और इसकी स्पीड जो है काफ़ी अच्छी हो गई। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल रखा गया क्या, IBM 170। यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपका थर्ड जनरेशन है इसकी साइज़ छोटी हो गई। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें कंप्यूटर को कोई निर्देश देना होता था तो हम कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दे सकते थे। और जो मुझे रिजल्ट प्राप्त होता था सबसे पहले डिस्प्ले पे प्राप्त होता था, उसके बाद हम लोग प्रिंट के तौर पे उसको देख सकते थे। तो ये था मेरा क्या, थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन के अंतर्गत जो है हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया। मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को रिप्लेस करते हुए आ गया इसमें हाई लेवल लैंग्वेज। तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत। तो फोर्थ जनरेशन में आपको बता दिया जाए तो फोर्थ जनरेशन का समय सीमा बताया जा रहा है, टाइमिंग पीरियड बताया जा रहा है कि 1971 से अब तक का जो समय है ये फोर्थ जनरेशन का समय माना जाता है। और फोर्थ जनरेशन में यहाँ पे IC को रिप्लेस किया गया। और IC को रिप्लेस करने के बाद जो है लाया गया माइक्रो प्रोसेसर, जो अभी भी यूज़ किया जा रहा है, जो बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ। जो क्या हुआ कि हज़ारों IC को रिप्लेस कर दिया गया, केवल एक ही टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है जिसका नाम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। जिसके आधार पे हमारे कंप्यूटर की जो है प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई और हमारा कंप्यूटर जो है बहुत ही छोटे साइज़ के हो गए। और इसकी स्पीड जो होती है काफ़ी फास्ट होती है। और इसका एग्जाम्पल रखा गया है IBM 360। बहुत सारा एग्जाम्पल होता है बट एक एक मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। और यहाँ पे ब्रैकेट में देख रहा आपको क्या लिखा गया, VLSI। तो ये होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेशन सर्किट होता है। जो क्या होता है, लाखों ट्रांजिस्टर की जगह पर आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है। तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होगी। और जब लाखों जगह पर यानी हज़ारों IC को रिप्लेस करके जब एक चीज़ यूज़ किया गया तो हमारे कंप्यूटर की साइज़ जो है छोटी तो हो ही जाएँगी। और स्पीड भी इसकी काफ़ी तेज़ हो गई। और इसमें कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देना है तो किसका यूज़ किया गया, कीबोर्ड का यूज़ किया गया, माउस का यूज़ किया गया। और रिज़ल्ट हमको किस पे मिलता है, मॉनिटर पे देखने के लिए मिल जाता है। दूसरा चीज़ ये है इसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया, जैसे C++, जावा, पाइथन, ये सारा चीज़ आप लोग सुने होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे आपको बता दें कि
और फोर्थ जनरेशन में जो है डाटा स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया जाने लगा। और प्राइमरी मेमोरी में जैसे मान लीजिए क्या होता है, रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और सेकेंडरी मेमोरी जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, एसडीडी हो गया, एफडीडी हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। तो ये सारी चीज़ क्या है, डाटा स्टोरेज करने के लिए डिवाइस यूज़ की गई, जिसके कारण इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है क्या, फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन का जो टाइमिंग पीरियड बताया जा रहा है, कहा जा रहा है प्रेजेंट टाइम से टुमारो, यानी आज से कल तक का जो समय माना जाता है ये फिफ्थ जनरेशन का माना जाता है। और ये एआई और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मान लीजिए क्या, रोबोटिक हो गया। और इस पे जो है यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब मान लीजिए कि क्या होता है कि करोड़ों और ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया एक किसके साथ, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। और यहाँ पे जो ये दिया गया है एग्जाम्पल के तौर, ये जो आपका फिगर दिख रहा है ये क्या है, ये फोर्थ जनरेशन का ही है माइक्रो प्रोसेसर जो अब तक यूज़ हो रहा है। बस ये है कि ये एआई जो है, हमारा रोबोट जो होते हैं वो एआई के अंतर्गत आते हैं। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड होते हैं सर्किट। और इसका साइज बताया जा रहा है कि बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, और इसकी स्पीड जो है बहुत काफ़ी तेज़ होती है। तो ये था हमारा क्या, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है क्या, रोबोट। तो ये था हमारा क्या, फिफ्थ जनरेशन था। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके आगे क्या दिया गया, फुल फॉर्म दिया गया है कुछ। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर दिए गए थे ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे आपका पहला फुल फॉर्म दिया गया है यूनिबैक का, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दूसरा बताया जा रहा है एनियक, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तीसरा नंबर बताया जा रहा है आईबीएम, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीनरी। तो आपको बता दें कि जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया गया था, ये कंप्यूटर जो है बिजनेस पर्पज़ ही डेवलप किया गया था, ताकि बिजनेस को अच्छे तरीके से एक्सेस किया जा सके, बिजनेस में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो सके, बिजनेस को अच्छे से अच्छे तरीके से चलाया जा सके। अगला नंबर है आईसी। आईसी का पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। जो क्या होता है, जो मदरबोर्ड होती हैं उसमें फाइनली क्या होती है, वो प्लेट से जो है अटैच्ड रहती हैं। फिर क्या है, वीएलएसआई है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। यूएलएसआई बताया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बताया जा रहा है। तो ये था क्या, फुल फॉर्म। तो आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर की जनरेशन बताई जा रही है, तो 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इमेज दी गई है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जनरेशन का इमेज दिख रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आप देख सकते थे इस तरीके के होते थे, बहुत ही विशाल होते थे, बहुत ही बड़ा होते थे, बहुत ज़्यादा लाइट को कंज्यूम करते थे, तो इसलिए उसकी लाइट की ज़रूरत भी बहुत अधिक पड़ती थी। और एक पर्सन उस व्यक्ति कंप्यूटर पे ऑपरेट नहीं कर पाता था, और वही व्यक्ति कर पाता था जिसको मशीनी लैंग्वेज की नॉलेज होती थी। साधारण कोई व्यक्ति उस पर कार्य नहीं कर सकता था। सेकेंड जनरेशन देख सकते हैं, तो इस तरीके से सेकेंड जनरेशन होते थे, जो पहली जनरेशन की अपेक्षा कुछ छोटे हो गए, कुछ साइज़ भी मतलब छोटी हो ही गई थी, स्पीड कुछ उसकी बेहतर हो गए थे, लेकिन क्या थे, फिर भी वो ऐसे ही थे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे थर्ड जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन का आप फिगर देख सकते हैं। तो इस तरह का थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर आपको मिलते थे, और इसमें आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल गया था और कीबोर्ड देखने के लिए मिल गया था, लेकिन माउस का यूज़ नहीं किया जाता था। तो ये था हमारा थर्ड जनरेशन का एग्जाम्पल। और यहाँ पे फोर्थ जनरेशन आप देख सकते हैं। तो इस समय जो भी आप कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आते हैं, आपके फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। और फिफ्थ जनरेशन में देख रहे हैं तो बहुत ही छोटे छोटे डिवाइसेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह वर्क करते हैं। तो ये आपके फिफ्थ जनरेशन के जो हैं एग्जाम्पल थे। तो आज की वीडियो यही थी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।